न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, चेस ज्वेलरी, यूएन डिजिटल, सुधा उद्योग, PN घाटी। जून के आखिरी सप्ताह में 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। 25 जून से पहले कर ले बैंक संबंधी काम पूरा। आसनसोल नगर निगम के मेयर ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया बड़ा फैसला। 15 सब असिस्टेंट इंजीनियर और वर्क असिस्टेंट का तबादला, इनमें इंद्रजीत कोनार भी शामिल। मेयर विधान उपाध्याय ने की मेयर परिषद सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक, कई विकास कार्यों को लेकर फैसला। 21 जुलाई को शहीद दिवस सफल बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अभी से कसी कमर, बैठक में शामिल हुए मंत्री। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दुर्गापुर में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। यदि आपका बैंक में कुछ जरूरी कार्य है तो 25 जून से पहले कर ले, अन्यथा 3 दिनों तक बैंक बंद रहेगा, क्योंकि 9 बैंकों का संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर राज्य में 27 जून को व्यावसायिक बैंकों में हड़ताल होगा। यूनियंस ने इसकी घोषणा की है। इसको लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तरफ से शनिवार को आसनसोल BNR स्थित रविंद्र भवन के समक्ष 5 डे वर्किंग के पेंशन को अद्यतन करने व 31 मार्च 2010 के बाद योगदान करने वाले कर्मियों के लिए NPS के बदले पुरानी पेंशन योजना की मांग पर एक पथ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के नेताओं ने अपनी मांगों का समर्थन में 27 जून को बैंक हड़ताल की घोषणा की। हड़ताल के कारण 3 दिन बैंक बंद रहेगा। 25 को महीने का चौथे शनिवार और 26 को रविवार होने के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा। 27 जून को बैंक हड़ताल रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन में 9 बैंक संगठन शामिल है। ये सभी बैंक यूनियन बैंक हड़ताल में शामिल होंगे। अगर सरकार बैंक कर्मचारियों की मांगे नहीं मानती है तो देश भर के करीब 7 लाख से अधिक बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे और 27 जून को देश भर के सरकारी बैंकों में कामकाज प्रभावित होगा। पथ सभा के दौरान संबोधित करते हुए यूनियन नेता ने कहा कि बैंक कर्मचारियों को काम का दबाव काफी अधिक है। ऐसे में बैंक में 5 दिन ही काम होना चाहिए। अधिकांश बड़ी कंपनियों में भी 5 डे वर्किंग का नियम है। लागू করার কথা ছিল কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার লাগু করছেন না, টালবাহানা করছেন। আমরা চাই যে এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির যারা অংশীদার প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এটা লাগু হোক। এই ব্যাংক কর্মীদের যে নিজস্ব পাওনা গন্ডা যার দাবি আমরা করছি এবং পাশাপাশি যেগুলো শুরুতেই বললাম যে বৃহত্তর স্বার্থ অর্থাৎ ব্যাংকের রাষ্ট্র চরিত্র বজায় রাখার স্বার্থ, ব্যাংকে অসংগঠিত কর্মী যারা কাজ করছেন সে ATM-এর মাধ্যমে হোক, ব্যাংকের গেটে হোক, ব্যাংকের ভেতরে হোক, তাদেরকে অবিলম্বে স্থায়ী করার দাবি, ব্যাংকে গ্রাহক পরিষেবাকে আরো উন্নত করার দাবি এবং টেকনোলজির মাধ্যমে ব্যাংকে যে দুর্নীতি বা ব্যাংকে যে ধরনের ফ্রড জালিয়াতির পরিমাণ ক্রমশ দ্রুত বেড়ে চলেছে তার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া এবং কর্মচারী নিয়োগ করা, স্থায়ী কর্মচারী যাদের দায়বদ্ধতা আছে ব্যাংকের উপর, আউটসোর্স কর্মচারী নয়, স্থায়ী কর্মচারীরাই একমাত্র পারে পরিষেবার মাধ্যমে ব্যাংকের যে নিরাপত্তা সেটাকে বজায় রাখতে, সাধারণ গ্রাহকের যে পুঁজির নিরাপত্তা সেটাকেও রক্ষা করতে। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने मुख्यालय के साथ 10 बोरो कार्यालय से 15 सब असिस्टेंट इंजीनियर और वर्क असिस्टेंट के साथ 9 असिस्टेंट इंजीनियर को तबादला कर दिया, जिससे एक ही जगह पर 25 वर्षों से अधिक पदस्थापित असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार भी हैं। वे बोरो कार्यालय 2 रानीगंज में पदस्थापित हैं। उन्हें BNR स्थित बोरो कार्यालय 5 में स्थानांतरित किया गया। मेयर के इस कदम पर कांग्रेस पार्षद गुलाम सरोवर ने मेयर के इस निर्णय का स्वागत किया है। गुलाम सरोवर ने कहा कि मेयर के द्वारा तबादला किया जाना स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि एक ही जगह पर 4 साल से अधिक अधिकारियों को नहीं रहना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि इसमें से एक अधिकारी ऐसे हैं जो 25 साल से अधिक एक ही जगह पर रह चुके हैं। वे है रानीगंज बोरो 2 के असिस्टेंट इंजीनियर इंद्रजीत कोनार। उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। रानीगंज में जितना भी अवैध निर्माण या तालाब भराई का कार्य हुआ सब इनके छत्रछाया में हुआ। CPM के शासनकाल में भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह मैनेज करके रानीगंज बोरो में ही पदस्थापित रहे। ऐसे अधिकारी को तबादला किया जाना स्वागत योग्य कदम है। तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अच्छा कदम है। कुछ जरूरी था, जैसे मान लीजिए कि रानीगंज से कुनार
एई असिस्टेंट इंजीनियर था, उसका वहां से हटाना, काफी अरसे से वो वहां पर था और करप्शन से भरा पड़ा था, तो उसको वहां से हटाना बिल्कुल सही कदम है। करप्शन में आप मालूम कीजिएगा डिटेल वहां के स्टाफ से, तो तमाम ये मिलेगा, तमाम इलीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्वमेंट, पहले सीपीएम के टाइम में भी एक बार वो जेल भी जा चुका है और काफी साल से उरानीगंज में है, जबकि और भी कोई असिस्टेंट इंजीनियर इतने दिन तक मैंने किसी एक बोरो में नहीं रहता है, लेकिन वो आप खबर लीजिए कई साल से मैंने वो वही है, मैनेज करके ही है। आप मैंने खबर लीजिएगा तो डिटेल मिलेगा उसके बारे में, तो उसको वहां से हटाना सही रहा। और मैंने जो लोग का 3 साल 4 साल हो गया एक जगह में, तो थोड़ा सा तब्दील करना बिल्कुल सही है। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल नगर निगम के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा को लेकर शनिवार को नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने एक बैठक की, जिसमें घोषित उपमेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, नवनिर्वाचित मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी, मानस दास, इंद्रानी मिश्रा, देवेंदु भगत और सुब्रतो अधिकारी के साथ साथ नगर निगम के अधिकारी और अभियंता उपस्थित थे। इस बैठक के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि आसनसोल नगर निगम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य के समीक्षा को लेकर आज बैठक की गई, जिसमें गारुई नदी के सफाई कार्य, राजस्व वृद्धि को लेकर कर उगाही, साइकिल स्टैंड के टेंडर, अन्य मुद्दे पर विस्तृत रूप से चर्चा हुआ। শুরু করেছিলাম সেই কাজগুলো কোথায় পৌঁছেছে, কত দেরি লাগবে, কোথায় কি কাজ দরকার আছে এই বিষয়ে নিয়ে আলোচনা হলো। যেহেতু সামনেই বর্ষা পড়েই গেল প্রায়, বর্ষাতে আমরা গাড়ি নদী কতটা কাজ করতে পেরেছি এবং বর্ষার পর যাতে গাড়ি নদীটা কমপ্লিটলি আমরা যে স্বপ্ন আসানসোলের মানুষকে দেখিয়েছি বা আমরা নিজেরা যেটা স্বপ্ন দেখেছিলাম যে গাড়ি নদীকে কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে সাজাবো, সেটা কিন্তু বর্ষার পর যে বর্ষা নেমে যাচ্ছে তার 1-4 দিন মেশিন চালাতে পারবো আমরা। তারপরে কাজটা বন্ধ করার পর বর্ষার শেষে আবার ওটাকে গাড়ি নদী থেকে আমরা শুরু করবো এবং গাড়ি নদীকে সুন্দর করে নদীকে যেটা আমরা স্বপ্ন দেখেছি সুন্দর করার সেভাবে আমরা বানাবো। আর আসানসোল কর্পোরেশনের যে সমস্ত জায়গায় জলের অসুবিধা রয়েছে সেগুলো তো আমরা মোটামুটি জেনেও গেছি, আমরা করে নিয়েছি, পিকচারও করে নিয়েছি। তো করে নেওয়ার পর আমাদের টাকা ডিপিআর স্যাংশন হয়ে গেছে, টাকাটা ঢুকলে আমরা কাজটা চালু করতে পারবো। সেটা কীভাবে করবো সেটা আমরা আগামী দিনে যাবো। কোন জায়গাতে এখন জলের অসুবিধা হচ্ছে? এখন জলের অসুবিধা যে পাইপ লাইন আছে, যেমন পিএইচই কর্পোরেশন, এই দুটির প্রবলেমের মধ্যে পড়ে আছে। যেখানে কর্পোরেশনের লাইন যাচ্ছে কর্পোরেশন কিন্তু ফুল ফ্লেজে জল দিচ্ছে, যেখানে পিএইচই লাইন আছে সেখানে কিন্তু অসুবিধাটাতে আমরা ফেসেছি। এবার আমরা গোটাটাই কর্পোরেশনের লাইন আমরা করার জন্য ডিপিআর পাঠিয়েছিলাম, সেই ডিপিআরটা অলরেডি স্যাংশন
युवा कांग्रेस के रैली में 21 जुलाई 1993 को मारे गए कार्यकर्ताओं के याद में प्रत्येक वर्ष 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस शहीद दिवस के रूप में मनाती है। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 जुलाई को कोलकाता में एक जन समावेश का आयोजन किया जाता है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण यह आयोजन वर्चुअल बैठक के माध्यम से हुआ था, लेकिन इस वर्ष कोलकाता में शहीद दिवस के अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जन समावेश का आयोजन किया जा रहा है। इस समावेश में पश्चिम बर्धमान जिला के तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता भी भाग लेंगे। इसको लेकर पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस कमेटी के द्वारा शनिवार को कल्याणपुर स्थित शुभम मैरिज हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक भी शामिल हुए। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल चटर्जी, प्रदेश सचिव वी शिवदासन दासू, जिलाध्यक्ष विधान उपाध्याय, INTTUC के जिलाध्यक्ष अभिजीत घटक, अड्डा के चेयरमैन सह रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, जमुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौशिक मंडल समेत सभी ब्लॉक के तृणमूल अध्यक्ष, महासचिव एवं तृणमूल कांग्रेस के कई पार्षद उपस्थित थे। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री मलय घटक ने कहा कि कोलकाता में 21 जुलाई को शहीद रैली को सफल बनाने के लिए पश्चिम बर्धमान जिला की कार्यकर्ता कैसे जाएंगे, इसको प्रखंड और वार्ड अध्यक्ष अन्य नेतावृंद बैठक कर निश्चित करे। আগামী 21 জুলাই আপনারা সকলেই জানেন যে বিগত 2 বছর করোনার কারণে কোভিডের কারণে 21 জুলাই সমাবেশ হয়নি। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ভার্চুয়ালি মিটিং করেছিলেন। আমরা সবাই ভার্চুয়ালি সেই মিটিংয়ে থাকতাম, কম্পিউটারের সামনে থাকতাম, তার বক্তব্য শুনতাম, কিন্তু 21 জুলাই পালন করা হতো। এবারে কিন্তু আগের মতো আবার 21 জুলাই জনসভা হবে। গতকালই আমাদের নেতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা মিটিং কলকাতায় ডেকেছেন। তাতে সমস্ত জেলার প্রেসিডেন্ট, যুব প্রেসিডেন্ট এবং প্রদেশ কমিটির যারা গুরুত্বপূর্ণ নেতা তারা সেই মিটিংয়ে হাজির ছিলেন এবং সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে যত বেশি সংখ্যক মানুষ 21 জুলাই আমরা নিয়ে যেতে পারবো, আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে। এবার আমাদের যে জেলা পশ্চিম বর্ধমান, সেখান থেকে মূলত আমরা ট্রেনে করে বেশি যেতাম এবং বাসে যেতাম। এবারে কিন্তু ট্রেনের সংখ্যা কম। आसनसोल गर्ल्स कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के रूटीन बैठक शनिवार को आयोजित की गई, जिसमें गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने भी भाग लिया। बैठक के बारे में बॉडी के एक सदस्य संदीप दे ने बताया कि यह बैठक एक रूटीन बैठक थी, जिसमें आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में कच्चा भवन के निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर चर्चा की गई। वहीं कुछ शिक्षिकाओं के पदोन्नति और छुट्टी को लेकर भी चर्चा की गई। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी, बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रुपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंजन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और
टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। केंद्रीय एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय कांग्रेस पश्चिम बर्धमान जिला नेतृत्व ने शनिवार सुबह दुर्गापुर में DMC मोड़ पर सांकेतिक सड़क को जाम कर दिया। रोड पर टायर जलाने को लेकर पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच फुटबॉल का खेल दिखा। 15 मिनट तक जाम लगा रहा। पुलिस की बाधा के कारण टायर नहीं जले। थोड़ी देर के लिए तनाव फैल गया। पुलिस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण कर लिया और 15 मिनट के बाद जाम हटा दिया। বিজেপির কিছু নেতা নেত্রীদের উস্কানিতে গোটা ভারতবর্ষ জ্বলছে। যখন ডিফেন্সের কিছু নতুন নিয়ম প্রণয়নের জন্য ভারতবর্ষ জ্বলছে, পেট্রোল ডিজেলের দাম দিনের পর দিন বাড়ছে, কেরোসিন তেলের দাম বাড়ছে, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যখন তাদের কর্মসংস্থানের অভাব, তাদের দুমুঠো খাবারের প্রবলেম হচ্ছে, সেইখান থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য 2015 সালে যে কেসটা মিটে গেছিল, আপনারা জানেন 1937 সালে ন্যাশনাল হেরাল্ডের জন্ম হয়। তখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে, কোনো মিডিয়া পত্রিকায় সে খবর প্রকাশিত হতো না। তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা তৎকালীন যারা নেতৃত্বে ছিলেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল থেকে শুরু করে তাদের নেতৃত্বে ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার জন্ম হয়। পরবর্তীকালে 2000 সালে যখন আসে তখন দেখা যায় এই ন্যাশনাল হেরাল্ডের আস্তে আস্তে অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য প্রায় 90 কোটি টাকার উপর দেনা হয়ে রয়েছে। 2002 সাল থেকে 2011 সালের মধ্যে ন্যাশনাল হেরাল্ডকে বাঁচানোর জন্য যেহেতু তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিল, তাই তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ফান্ড থেকে 100 দফায় আমরা 90 কোটি টাকা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, তখন আমরা ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকাকে আমরা সহযোগিতা করি। অনুরোধ জানাচ্ছি आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 42 में तृणमूल कांग्रेस की पहल पर वार्ड पार्षद डॉक्टर अमिताभ बसु के नेतृत्व में शनिवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की खास बात यह थी कि रक्तदान करने वाले पुरुष और महिला रक्तदाता बराबर मात्रा में रक्तदान किया। इस शिविर में कुल 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, रानीगंज के विधायक और ADDA के अध्यक्ष तापस बनर्जी, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, नगर निगम के नवनियुक्त MIC गुरदास चटर्जी, रक्तदान आंदोलन के प्रणेता परवीर धर, कौशिक मंडल, कलुबारन मंडल उपस्थित थे। इस दौरान वार्ड पार्षद डॉक्टर अमिताभ बसु ने कहा कि आज 42 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্লাড দিচ্ছে, আমাদের অলরেডি 50 জন নাম লিখে ফেলেছে। আমরা আবার হিসাব করে রাখছি, 15 আগস্ট আমরা আবার করব, তখন আবার সবাই দেবে। এত মানুষের ছাড়া এবং আমাদের কর্মীরা এত উৎসাহ নিয়ে সকাল থেকে, এর মধ্যেই আমার 10:30টায় স্টার্ট করে 21 মিনিট হয়ে গেছে আমাদের। আমার প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আমাদের 42 নম্বর কর্মীরা, আমাদের আজকে মাননীয় মন্ত্রী এসছেন, আমাদের চেয়ারম্যান এসছেন কর্পোরেশনের, গুরুদাস সেক্রেটারি এসছেন এবং আরও প্রত্যেকে আসবেন, তাপস ব্যানার্জি এক্ষুনি আসবেন। প্রত্যেকে আমাদের সহযোগিতা করছেন এবং সবথেকে বড় কথা আমাদের 42 নম্বরের ওয়ার্ডের বাসিন্দারা যারা এরকম স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্লাড দিচ্ছেন তাদের ধন্যবাদ। এবং আজকে আমরা 50 মিনিট এখানে করব, সবুজ পল্লীতে 15 আগস্ট আমরা আবার করব, সেদিনকে আমরা বাকি ব্লাড ডোনেশন নেব। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, जस्ट ज्वेलरी, UN डिजिटल, सुधा उद्योग, PN घाटी।